हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरलीकरण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि a का मान ये रूट अंदर 4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर a के जगह पर ये रूट अंदर 4 रखेंगे। ठीक, अब इसे हल कीजिए तो देखिए इसका वर्गमूल जो निकालेंगे तो 3 आएगा और ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 2 गुने 25 तो कितना 50 हो जाएगा। और ये 64 का वर्गमूल कितना 8 आता है तो 8। अब इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 50 और 8 58 और 3 61। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या है ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर x का मान हम अपने मन से सिर्फ 1 मान लेते क्योंकि यहाँ पर 0 से बड़ा कर रहा है तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये इंटू फिर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा और फिर 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1/5 हो जाएगा, ऐसे। ठीक, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे रहे क्रमागत में देखिए एक सब में जुड़ता है और 1/2, फिर यहाँ पर देखिए नीचे में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जब भी ऐसे रहे तो अंश में आपको क्या करना है, अंतिम वाला भिन्न को हल कीजिए। तो देखिए अंतिम वाला भिन्न को हल करेंगे तो देखिए 5 × 5 और 1 6 तो 6/5 आएगा। और पहले वाला भिन्न का यहाँ पर हर लेना है। क्या लेना है? हर लेना है। ठीक, तो अंतिम वाला भिन्न का अंश लेना है और पहले वाला भिन्न का हर लेना है। तो 6 ऊपर में और 2 नीचे में, तो 2 × 2 2 × 6, ये 3 होगा। ठीक, अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए इसे हल कर लेंगे तो 2 × 2 और 1 3, 3/2 आएगा। देखिए 3 × 3 1 4, 4/3 आएगा। देखिए 4 × 4 1 5, 5/4 आएगा। देखिए 5 × 5 1 6, 6/5 आएगा। ठीक, देखिए ये 3 3 ये कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया। देखिए 6/2। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, पहले वाला भिन्न का हर लीजिए तो x प्लस 1 ये हर में गया। अब ऊपर में क्या होगा, इसको सरल कीजिए तो देखिए x प्लस 4 गुने 1 तो गुना करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, यही आपका आंसर होगा, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। का मान ज्ञात करें। देखिए 1/5 गुने 8 जोड़ 1/8 गुने 11, इसी तरह से ये पूरा मान दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसे हल कीजिए तो थोड़ा कठिन होता है। अगर ये और बड़ा होता तो और हार्ड होता। ठीक, ऐसे जोड़ 1/17 गुने कितना 20, फिर जोड़ 1/20 गुने 23, ऐसे और रहता तो ये थोड़ा कठिन होता। तो इसे आसान बनाने के लिए तरीका देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए 5 और 8 का अंतर देखिए तो 3 का, यहाँ पर अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर 3 का, यानी सभी का अंतर 3 का है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले 1/ ये अंतर जो आया है वो लिखिए तो 1/3 ब्रैकेट चालू। इसमें सबसे छोटा कौन है, 5 है तो 1/5 लीजिए और माइनस करना है इसमें बड़ा वाला तो 1/17 बड़ा वाला। अब इसे हल कीजिए, जो भी आंसर आएगा इस पूरे सवाल को हल करने पर जो आता है वही आपका आंसर आएगा। तो देखिए 1/3 गुने 17 × 5 = 85 एलसीएम। देखिए 17 में से 5 घटाइए तो कितना 12। ठीक, इसे हल करेंगे इस पूरे को तो ये 12/85 आएगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 =
12 यानी 4/85 आपका आंसर आएगा। ये बी आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को सरल खींचे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, इसका अर्थ हुआ 1/3, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये जो बट्टा का चिन्ह है, ठीक है, तो इसका भी अर्थ हुआ भाग, मतलब 5/1/3। तो देखिए 5 और ये हर जो है अंश में जाएगा तो गुणे 3 हो जाएगा, और ये हर में आएगा तो 1 तो नीचे में लिखते नहीं, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 15 हो गया, यहाँ पर 15, ठीक, और यहाँ पर 1 है, तो फिर ये यहाँ पर 15 से गुना हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। फिर 60 यहाँ पर गुना होगा तो 60 गुने 5 तो कितना, 300। अब देखिए यहाँ पर 240 ऊपर में जाएगा और ये भागा है तो 300 नीचे आएगा, ठीक। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 छक्के 5 से नहीं 3 से काटिए, ठीक है। 6 से 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी 4/5 आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस पूरे सवाल को हल करना है, तो कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ये 777 सभी में है, 777 सभी में है, इसका अर्थ हुआ कि पूरे को जोड़ना है, तो सेम है, तो इससे अच्छा होगा आप 777 को 4 से गुना कर दीजिए और जोड़, ठीक। इस पूरे को 1/5 जोड़ 2/5 जोड़ 3/5 जोड़ 4/5 आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, देखिए अगर पूर्णांक में है 2 पूर्णांक 1/3, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जोड़ 1/3। तो यही तो किए हैं यहाँ पर। देखिए ये 777 4 बार, इसलिए 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, ठीक, जोड़। अब यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक, एलसीएम। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक, 3108 जोड़। देखिए 7 9 1 10, तो 10/5, 5 1 5 5 दूना 10, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये देखिए हो जाएगा आपका 8 और 2 10 हासिल 1 1 1 3, 3110 आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 - 1/4 है, ये ब्रैकेट बंद, फिर 1 - 2/4 है, ब्रैकेट बंद, ठीक। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 1 - 3/4 होगा, ब्रैकेट बंद, आगे फिर 1 - 4/4 होगा, ब्रैकेट बंद, आगे ये 6 तक गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये 4 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए सभी में क्या है, गुना का चिन्ह है, सभी में क्या है, गुना का चिन्ह है। और हम लोग जानते हैं कि अगर 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0। ये आपका बी आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करना है तो ध्यान से समझिए। दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है तो 1 0 अपने मन से लगाए, इसमें 2 अंक है तो 1 0 अपने मन से लगाए, इसमें 1 अंक है तो इस 2 0 अपने मन से लगाइए। अब ऑप्शन को भी देखना है और सरल भी करना है। तो देखिए 8 और 0, 8 0 8 और 0 8, तो यहाँ पर 8 आ रहा है। देखिए दशमलव जो है, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, ये होगा नहीं।
इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तो है, लेकिन अंतिम में यहाँ पर 8 आ रहा है हल करने पर, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर देखिए हल करने पर 8 आ रहा है अंतिम में, और यहाँ पर 2 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो होगा कौन? 3 होगा कौन? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। देखिए परीक्षा में सिर्फ इतना मिलने पर आप ऑप्शन को टिक कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए इसे हम हल करके दिखा देते होता है कि नहीं। देखिए अब 0 और 8, तो 8 और यहाँ पर 8, तो 16 और ये 0, तो 16, 16 का 6 हासिल 1। अब देखिए ये 8, ये 8, तो 16 और ये 8, तो 24 और 1 25 हासिल 2। ठीक, अब देखिए 2 और 8 10, 10 8 18, 18.568 आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर ए 18.56। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 243 भागा 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3 है। इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट वाला को ऊपर रखिए, ठीक, 243, और नीचे में इस सभी को गुना के रूप में लिखिए। तो 3 कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार गुना के रूप में लिखिए। ठीक है, नीचे में यानी A भागा B भागा C भागा D भागा E कुछ भी रहे, तो आप A को ऊपर में लिखिए पहले वाले को, बाद बाकी सभी को गुना के रूप में लिखिए, जैसे B गुने C गुने D गुने E, ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 3 से 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ये कट गया। आपका आंसर होगा बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 97 गुने 97 है। देखिए 97 जो है और गुने 97, इसमें अगर 3 हम जोड़ देते हैं और इसमें हम अगर 3 घटा देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए ये 100 हो जाएगा और ये 94 हो जाएगा। अब देखिए 94 गुने 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9400। अब यहाँ पर देखिए जो जोड़े हैं और जो घटाए हैं, जो जोड़े हैं जो घटाए हैं उसको इस गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका 9409। यही आपका आंसर होगा। यानी 97 गुने 97 को गुना करेंगे तो 9409 ही आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसे हल करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है कितने बार है? 5 बार। तो 5 बार पहले 6 लिख लेना है। क्या करना है? 5 बार पहले 6 लिख लेना है, 5 बार। ठीक, यहाँ पर देखिए इसे हल करना है, तो जितने बार 6 है उतना पहले लिख लीजिए। तो 5 बार 6 है। ठीक, अब ये देखिए 9 जो है कितने बार है? तो 9 देखिए 4 बार है, तो 4 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 4 0। और ये जो मूल संख्या था इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो 6 6 6 6, 5 बार था, 5 बार। अब इसे घटा दीजिए। अब देखिए ऑप्शन में भी ध्यान देना है, जब ये डिफरेंट आएगा वही ऑप्शन लगा देना। देखिए जैसे 10 में से 6 तो 4, 9 में से 6 तो 3, 9 में से 6 तो 3, 9 में से 6 तो 3। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 बार आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 3 बार आया अभी। ठीक, ये देखिए 15 में से 6 तो 9, 9। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3 बार आया, उसके बगल में 5 आया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये आगे देखिए ये हो गया 5, तो ये 5। ठीक, 9 के बगल में देखिए पीछे 5 आया, तो ऑप्शन नंबर
ये ए नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इधर 6 6 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस सवाल को हल करना है। इसमें सबसे पहले कोष्ठ का होता है, उसके बाद का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, 14 में से 19 घटेगा तो -5, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर गुना है तो पहले तो गुना होगा तो 32, 32 में 5 जोड़ देंगे तो कितना 37। अब देखिए यहाँ पर गुने 4 और भागा 72, तो पहले तो भाग होगा तो 18 चौक 72, ये 18, 18 गुने 37, तो देखिए 18 सत्य, ठीक, 18 सत्य 126, तो 26 का 6 हासिल 12, 18 सत्य 126, 126 का 6 हासिल 12। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी और ए हो सकता है। देखिए 18 तिया 54, और 54 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 1 6, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रखा है बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए इसे हल करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का हल होगा, तो यहाँ पर देखिए 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर इकाई अंक पर 5 रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 लेना है, ठीक, और 1 बढ़ा करके यहाँ पर लिख लीजिए गुना करके, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, 7 छक 42, यानी 42 25। यहाँ पर भी देखिए 5 है इकाई अंक पर तो 25 लिखिए, और 1 बढ़ाए तो 6 6 पंचे 30, घटाना है तो घटा दीजिए इसको, देखिए 0 0 2 1 1200। अब देखिए यहाँ पर 7/9 गुने 21/5 और गुने 25, ठीक, और गुने ये 1200, ठीक। देखिए 5 से ये 5 25, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 सत्ते 21, 3 से 3 चौका 12, ठीक। अब देखिए ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 गुने 4 तो 2000, ठीक, और ये 7 सत्ते 49, 49 गुने 2000, देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो सभी में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो 3 जीरो यहाँ पर रखेंगे, देखिए 2 नमा 18 का 8 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 98 पर 3 जीरो, 98 पर 3 जीरो, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसे हल करके x का मान निकाल, यहाँ पर देखिए रूट अंदर 625 है, ठीक, और ये भाग है रूट अंदर x, तो यहाँ पर बट्टा में ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1/5। अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए यह 625 अब बट्टा में x हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे और यहाँ पर 1/25 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान निकलेगा, तो x बराबर 625 गुने 25। अब देखिए 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 का 2 हासिल 6, ठीक। 25 छक्के 150 और 6 156, यानी 15 6 25 आपका आंसर होगा, 15 6 25, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर रूट अंदर 56, फिर रूट अंदर 56, फिर रूट अंदर 56 प्लस में दिया गया है, ये अनंत तक है, ठीक। अब यहाँ पर 56 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 8 गुने 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला मान लेंगे
अगर यहाँ पर सभी में माइनस रहता तो छोटा वाला लेते, तो यहाँ पर तो प्लस है तो बड़ा वाला होगा। 8 आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसे हल करके 361 ये मान दिया गया है और कह रहा है इसे हल करना है तो कितना आएगा। तो स्वाभाविक बात है इसी को हल करना है तो 361 आएगा ही। ठीक, अब देखिए ये इसमें कितना अंक पीछे दशमलव है, तो उतना अंक पीछे यहाँ पर भी दशमलव जाएगा। तो 4 अंक, तो यहाँ पर 4 अंक पीछे दशमलव कीजिए, तो एक जीरो लगा दीजिए, दशमलव हो गया 0361, यानी दशमलव के बाद 0361 आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से सबसे पहले ये 3 से 3 होगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। देखिए 9 9 81, 81 तिया हो जाएगा। देखिए 3 3 8 24, 3 3 8 24, 243। अब 243 हुआ। अब दशमलव का खेल खेलना है। देखिए इसमें कितना अंक पीछे, इसमें कितना अंक पीछे, 3 अंक पीछे। इसमें कितना अंक पीछे, 2 अंक पीछे। इसमें कितना अंक पीछे, 1 अंक पीछे। ठीक, तो 2 और 3 कितना, 5 1 6, 6 अंक पीछे ऊपर में है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 1 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 अंक पीछे नीचे में है और 6 अंक पीछे ऊपर में है, तो ये तो पूरे कट जाएगा। तो यहाँ पर 243 ही आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x बटे y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से ये कट जाएगा, 16 तिया 48, और ये 2 से कट जाएगा, 36 दूना 72। 4 से कटने वाला काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 नामा 36, यानी x बटे y बराबर 4/9 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।